नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। धमाका होता है और फिर सब कुछ बिखर जाता है, लोग दहशत में आ जाते हैं। ये धमाका बड़ा ही जोरदार था, लेकिन फिर जो बात सामने आई उसने राहत भी दी। लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात अभी नहीं है, क्योंकि रांची अपराधियों के निशाने पर है, जहां दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। चाहे वो रात के अंधेरे का वक्त हो या फिर दिन के उजाले का, अपराधियों को डर नहीं लगता। लेकिन जनता इनसे डरती है, वो सुकून चाहती है, सुरक्षा चाहती है, लेकिन सुकून और सुरक्षा है कि छीनती जा रही है। अब जनता जाए तो कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए, रहना यही है। अब ये सरकार पर है कि वो अपने नागरिकों को किस हाल में रखती है। आज बात इन्हीं सब बातों पर होगी। चलिए इन्हीं के साथ शुरू करते हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। रात के अंधेरे में धमाका होता है और फिर रांची दहल उठता है। यह धमाका एक बेकरी में होता है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ती है। लोग सहम जाते हैं। क्या है रात के अंधेरे को चीरता धमाके का सच? रांची के बाजार में ब्लास्ट, रंगरेज गली में दहशत, दुकान में जोरदार धमाका, धमाके से दहला इलाका, टूटा हुआ शटर, अस्त व्यस्त दुकान और इधर उधर बिखरा सामान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची की रंगरेज गली की इस दुकान में कुछ अनहोनी हुई है। दरअसल बेकरी की यह दुकान एक बड़े धमाके का गवाह बनी। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये रंगरेज गली में रात के ठीक 11 बजे एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके से कई दुकान के जो है परकच्चे उड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही दुकान है जहां पर धमाका हुआ। दुकान की सूरत आप देख सकते हैं कि क्या हाल है, एक भी सामान अपने जगह पर नहीं है। यह धमाका इतना जोरदार था, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुकान के बाहर और जितने भी इसके सामने ठीक दुकान थे उसके भी ठीक इसके भी परकच्चे उड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामान जो है, देखिए यहाँ पर सड़कों पर किस तरह से बिखरी हुई है। लग रहा है शायद कि कोई तूफान आया हो और उसके बाद ये सामान जो है दुकान की बाहर निकल कर यहाँ पर बिखर गए हैं। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर खौफ के साए में हैं। क्या ब्लास्ट हुआ है ये हमको भी नहीं मालूम है भैया, ये भी नहीं मालूम है कि इसी दुकान में। और वो बगल वाला शटर भी देखिए आगे तक पूरा फूल के निकल गया, फट गया। अगर यहाँ कुछ होता ऊपर तक उड़ गया तो वो एक छोटा सा कोई पटाखा वटाखा वाला चीज नहीं। इतना जोरदार था ये धमाका। सर मैं तो लालपुर में रहता हूँ, लेकिन इतना जोर था कि सामने बिल्डिंग जो है ना चौक पे, रांची एक्सप्रेस नहीं, जान माल की कोई क्षति नहीं है। हम लोग दुकान 9 बजे बढ़ा करके घर गए और घर के बाद फोन आया कि भैया ऐसा ऐसा दुकान में हुआ, आप आइए जल्दी से। रंगरेज गली की बेकरी की इस दुकान में हुए इस ब्लास्ट ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। धमाका दुकान के अंदर हुआ। रात 11 बजे हुआ ब्लास्ट। विस्फोट के वक्त ये इलाका सुनसान था। धमाके की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक अगर ब्लास्ट दिन में हो जाता तो कई लोग धमाके की चपेट में आ जाते। आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना जोरदार धमाका था कि धमाका वहां हुआ और उसका असर यहां पर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर शीशा किस तरह से बिखरा हुआ है। लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। धमाके के बाद स्थानीय दुकानदार खौफ के साए में हैं। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। दरअसल जहां यह ब्लास्ट हुआ था वो एक बेकरी थी। पुलिस ने अपनी जांच के बाद इस विस्फोट के पीछे मीथेन गैस को वजह बताया है। यह गैस इस बेकरी में इस्तेमाल किया जाता था। यह कोई आतंकी घटना नहीं थी, लेकिन इस विस्फोट के बाद दुकानदारों में खौफ जरूर है। अब आगे बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा। जी हां, अगर हम ये रांची के बारे में कहें तो फिर कोई गलत नहीं होगा। रांची में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि आम जनता परेशान हो गई है, फिर चाहे वो रात के अंधेरे का गुनाह हो या फिर दिन के उजाले का। खौफ के साए में राजधानी रांची।
ब्लास्ट और डकैती से दहशत। दिन दहाड़े राजधानी में होती है डकैती। सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे रह गए। लगता है कि राजधानी रांची में अपराधियों का बोलबाला है। राजधानी रांची, जहां सत्ता की शक्ति के तमाम बड़े लोग रहते हैं, आला अधिकारी रहते हैं, वो शहर अब अपराधियों के निशाने पर। इस बार डकैतों ने जहां डकैती को अंजाम दिया, वारदात की उस जगह से महज 500 मीटर के फासले पर सीएम आवास है। इतना ही नहीं, वारदात की जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर गवर्नर हाउस है। लेकिन अपराधियों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से आते हैं और फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। यह वारदात रांची के सुखदेव नगर थाना इलाके के मुथूट फाइनेंस में अंजाम दिया जाता है। राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं, यह मुथूट फाइनेंस कंपनी है जो गोल्ड लोन देने की काम करती है। इसी कंपनी में पहले 2 अपराधी अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद सभी को बंधक बना के यहाँ से लाखों रुपए कैश के साथ साथ सोने लेकर फरार हो जाते हैं। अपराधियों की संख्या का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि अपराधी कम से कम 4 की संख्या में होंगे। 2 की संख्या में अपराधी अंदर घुसते हैं, गार्ड को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो सर कस्टमर के रूप में आया था, वहाँ बैठा। बैठला के बाद में बातचीत किया मैडम से। बातचीत करके बोला कि से एगो आदमी बैठा रह गया, बोला कि से गेट खोलो। अच्छा। तो इधर से हम न खोल रहे थे कि हम बुला देते हैं सर। तो उतनी देरी में क्या किया ना कि वो बोले मैडम कि से खोल दो, कस्टमर है। तो खोल दिए, इधर से वो भी खोल दिए। उतनी देरी में वो चाल किया, समझे ना, चाल किया ना, उधर से पार हुआ, मेरा धर लिया, उधर से ढकेलते चेक करने लगा ना, से चेक न करने दिया उसको। और यहाँ तो एकदम मैंने हमको आन के कवर कर लिया। आपको क्या हथियार सताया था? हाँ, हथियार। आपसे क्या क्या लूटा? हमसे दाना लूट लिया, मोबाइल सब ले गोली लिया। जितना था सब निकाल? हाँ, टोटल निकाल लिया। बंदूक नहीं लूटा? ना। गार्ड के हथियार से अपराधियों ने सारे कारतूस निकाल लिए थे। इसके बाद वो मुथूट फाइनेंस के अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद करीब 90 ग्राम सोना और 1 लाख के करीब कैश लूट लिया जाता है। मुथूट फाइनेंस है, यहाँ जो गोल्ड के लिए लोन दिया जाता है। तो इसमें जैसे बताया गया कि 2 शख्स गोल्ड लोन लेने के लिए आए थे और 2 एंटर कर गया। उसके बाद हो सकता है कि दो लोग बाहर भी खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, तो इन्होंने मांगा कि गोल्ड दिखाइए अपना। तो गोल्ड दिखाने के लिए तीसरे पर्सन को बोले कि गोल्ड हमारा तीसरे पर्सन पे हम बुलाते हैं, क्योंकि इनका सिक्योरिटी भी था। तो एक बाहर था गार्ड, एक अंदर था। और गेट बाहर एक जो था उसने गेट खोला। गेट खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर खोल के गेट को थोड़ा जगह बनाया, तो 2 लोग एक्स्ट्रा और थे, उन्होंने उसको अंदर फोर्स के साथ अंदर कर दिया। और अंदर वाला जो शख्स था उसने अंदर वाले गार्ड को पकड़ लिया। लूट की घटना हो जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। राजधानी रांची के बीचों बीच दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने में लुटेरे सफल रहते हैं। वारदात हो जाने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटती है। आधा घंटे के करीब रहे हैं उसमें उनको, और हालांकि कुछ नहीं, आज सुबह 90 ग्राम गोल्ड आया था और 1 लाख कैश था। तो उतना ही लेकर के वो निकल गया। किसी महिला का और कोई चैन? हाँ, एक महिला है जो काउंटर पे थी, उनका एक गोल्ड का चेन उसको निकाल लिया। कितना टोटल कितना लोग समझ में आया कि थे? अभी जैसे अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है तो क्लियर नहीं, उसमें 3 या 4 लोग कंफर्म हो रहा है। तो गार्ड को पकड़ लिया, जबकि उसके पास दोनाली बंदूक था। आगे जितना भी जैसे इनका DVR को लेके चला गया है, तो हमारे पास डाटा उस तरह का नहीं है। लेकिन जो लगता है कि कुछ पहले से रेकी किया गया है। और जो कल मैकेनिक आया था उसके ऊपर देख रहे हैं, और भी कई पॉइंट हैं, उनको हम अपना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में लगे CCTV कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। अब ऐसे में अपराधियों की तलाश करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है,
लेकिन सच्चाई यह है कि लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखना है कि वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। सवाल है कि राजधानी रांची में दिन दहाड़े लूट की घटना से प्रशासन कितना सबक लेता है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। लूट का ये अकेला मामला नहीं है। राजधानी रांची के रातू इलाके में एक पेट्रोल पंप पर भी हमला होता है, फायर किया जाता है, लेकिन ताला नहीं टूटता है। इसके बाद लुटेरे फरार हो जाते हैं। रांची में अपराधी सक्रिय हैं और राजधानी वासी खौफ में। लगता है कि पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंचने में छोटे पड़ने लगे हैं और अपराधी हैं कि जुर्म कर फरार होने लगे हैं। रांची के रातू थाना इलाके के पिर्रा में मंगलवार की रात अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला। अपराधियों की सारी हरकतें पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब अपराध को अंजाम दिया जा रहा था तब पेट्रोल पंप कर्मचारी ग्राहकों को पेट्रोल दे रहे थे। इसी दौरान एक पल्सर गाड़ी से 3 हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचते हैं। अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मी से 8700 रुपये लूट लिए। एक अपराधी कैश काउंटर की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन ग्रिल बंद था, लिहाजा उसने फायरिंग की। इस फायरिंग के बाद भी अपराधियों को कोई फायदा नहीं मिला। गेट का ताला नहीं टूटता है और फिर अपराधी फरार हो जाते हैं। लेकिन अपराधियों की सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं। इस तरह से वारदात को अंजाम देने की कोशिश करना लोगों में और खासकर व्यापारियों में खौफ पैदा करता है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दामाद जी की दास्तान। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो दामाद जी हैं। जी हां, उनके ससुर जी एक राजनीतिक दल के नेता हैं। शायद उन्हें इसी बात का गुरूर हो गया। उनकी हरकतें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सरेआम दामाद जी ने अपने गुस्से का इजहार किया और गुस्से के इजहार का नतीजा दुकान वाले को भुगतना पड़ा। देश में दामाद के कारनामे रोके नहीं रुक रहे। झारखंड में भी एक ऐसे दामाद हैं जिन्होंने खुलेआम कानून को अपने हाथों में ले लिया। कानून का मखौल उड़ा रहे दामाद जी। लगता है कि भाई साहब को कानून का खौफ नहीं है और ना ही इन्हें कानून की परवाह। तभी तो बिना किसी डर के तोड़ फोड़ में जुटे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दामाद जी हैं कौन। शर्मा जी के ससुर झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नाम है चंपई सोरेन। जी, चंपई सोरेन जेएमएम के नेता हैं और अजय शर्मा उनके दामाद। अब दामाद जी का गुस्सा आप देख रहे हैं। तीर धनुष और अपने समर्थकों के साथ दामाद जी जमशेदपुर के एक मोबाइल सर्विस सेंटर पर टूट पड़े। हंगामा और तोड़फोड़ करने लगे। दरअसल अजय शर्मा और उनकी पत्नी ने मोबाइल सर्विस सेंटर में अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दिया था। लेकिन आरोप है कि सर्विस सेंटर से मोबाइल का डाटा लीक हो गया। इस बात पर अजय नाराज हो गए। किसी कारणवश फोन उनका नहीं बना था, आकर के यहाँ पूरा झारखंड पार्टी वाले को ले करके आकर के पूरा तोड़ फाड़ किए हैं। इसके बाद अजय शर्मा अपने समर्थकों के साथ मोबाइल सर्विस सेंटर पर पहुंच जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है हंगामा। कार्यकर्ता दुकान में तोड़फोड़ करने लगते हैं।
इसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है। पिछले महीना यहाँ मोबाइल बनने के लिए दिया, एक हफ्ते बाद मुझे बताया गया कि आपका मोबाइल का कार्ड बोर्ड ख़राब है। मैंने कहा ठीक है, आप रुक जाइए, मैं आके बनवा लूँगा। कार्ड डेड हो गया है वो लोग बोले। तो 3 दिन पहले मेरे पास एक दूसरे लड़के का फ़ोन आया कि आपका मोबाइल का सारा डाटा मेरे पास है, सर्विस सेंटर में हमने भी मोबाइल बनने दिया था, लेकिन आपका मोबाइल का डाटा मेरे मोबाइल में दे करके मुझे बेच दिया गया। हंगामे का ये दौर घंटों जारी रहता है। अजय शर्मा के समर्थक उत्पात मचाते रहते हैं, लेकिन फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है, मगर शर्मा जी की अकड़ चूकती नहीं। वो अपना रौब दिखाते हैं, पुलिस से बहस भी होती है, लेकिन फिर पुलिस वाले सख्त हो जाते हैं। वो अजय को अपने साथ थाने ले जाते हैं। वो सैमसंग का यहाँ सर्विस सेंटर है, उसी में कुछ रिपेयरिंग को लेकर कुछ बगझक आपसी हुआ, उसी में कुछ लोग आए थे, मारपीट किए हैं। जो भी उसमें आए थे उसमें से अधिकतर लोग पकड़ा गए हैं, उनको थाना भेज दिया गया है। दामाद जी की यह करतूत कैमरे में कैद हो जाती है। अपने पावर के दम पर वो कानून को भी हाथ में ले लेते हैं, लेकिन इस कदर से आपा खोना और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करना कहीं से भी जायज नहीं। मुकेश मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, उन दोनों की लाश एक पेड़ से लटकी हुई पाई गई, वो भी जंगल में। इस लाश के मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। और वो दोनों पेड़ से झूल गए। उन दोनों की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और फिर लोग जंगल में दोनों की लाशों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का। लेकिन इतना तो साफ था कि 2 जिंदगी पेड़ों से झुलकर मिट चुकी थी। अब वो दोनों इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। फिर भी पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये मौत हत्या का मामला है या फिर खुदकुशी का। गार्जियन खोज रहे थे और उसके बाद 16-17 को पता भी चला, कल सुबह में, परसों सुबह में, कि हम थाना में भी लड़की का गार्जियन जो माँ है वो कंप्लेंट की भी। फिर भी पता चला खोज रहे हैं लोग, लेकिन 2 में लड़का लड़की एक भी नहीं मिल पा रहा है। और आज सुबह मॉर्निंग में हम लोग का पता चला कि लड़की जो है से आपका भेलवाड़ा के जंगल में, मतलब कि यहाँ जो है से दोनों एक महुआ के गाछ पर लटका हुआ है। ये चतरा जिले के पत्थलगढ़ा का मामला है। भेलवा टाड़ के जंगल में 2 लाशें मिलती हैं। मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी जंगल में पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में ले लेती है। दरअसल मृतक युगल 15 अगस्त अपने अपने घरों से फरार थे। इस बारे में मृत युवती की मां ने 17 अगस्त पत्थलगढ़ा थाने में मामला दर्ज करा दिया था। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था, लेकिन फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। नहीं, रविवार को, और बोला कि नहीं यदि ऐसे होगा तो जान से मार करके फेंक देंगे। तो क्या लगता है उसको पहले से मार के फेंका है कोई? हाँ सर, ये तो मर्डर है सर। ये मर्डर है, काम दे देंगे। और उसका बहनों किया है, आज भोरे तक था यहाँ पर। गांव वालों की मदद से शव को पेड़ से उतारा गया। लड़की और लड़के के परिजन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लड़की के परिजन लड़के वालों पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो लड़के वाले लड़की के परिजनों पर। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 17 तारीख को हम लोग को सूचना मिली थी थाने पर लिखित। लड़की की माँ से लिखित रिपोर्ट किए थे कि मेरा लड़की को, प्रकाश नाम है ना, प्रकाश प्रसाद जो है शादी करने की नियत से लेकर के भाग गया है। कल रात में हम लोग को करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि लड़का लड़की का डेड बॉडी जो है, कौन जंगल है, नरैनी जंगल में जो है सो
पाया गया है। उसी सूचना के आधार पर हम लोग आए हैं। पुलिस ने दोनों के परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि यह हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का। लेकिन दोस्त जिंदगी वक्त से पहले ही खत्म जरूर हो गई। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धमकी भरा एक कॉल और फिर हड़कंप मच जाता है। प्लांट को उड़ाने की धमकी दी जाती है। ये धमकी एक इंटरनेशनल कॉल से आती है। हमने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई थी। पुलिस सतर्क है, सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए। पाकिस्तान से दी गई धमकी। बीपीएससीएल में ब्लास्ट की दी गई धमकी। पूरे बोकारो में हाई अलर्ट। बोकारो में एक धमकी भरा कॉल आता है। इस कॉल के बाद खलबली मच जाती है। ये धमकी भरा कॉल 01060142558798 से आता है। बताया जा रहा है कि ये कॉल पाकिस्तान से की गई है। पाकिस्तान से किसी ने ये कॉल चरकू मांझी के मोबाइल पर किया था। फोन पर धमकी दी जाती है कि बोकारो के बीपीएससीएल में कभी भी ब्लास्ट कर उसे उड़ा दिया जा सकता है। इस धमकी के बाद हड़कंप मच जाता है। धमकी को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, लिहाजा पुलिस तुरंत हरकत में आती है। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और झारखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बोकारो के तमाम बड़े प्लांटों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। अभी जो है जितना हमने सीडीआर सभी निकाले हैं और सारा चीज़ हम देखते हैं। कल रात ही हमने आपको डिक्लेयर कर दिया था कि ये पोक्स कॉल है। फिर भी हम अनुसंधान इस केस में जारी रखे हुए हैं और बहुत गंभीर रूप से इस केस को हम ले रहे हैं। और सारे जितने भी हमारे पुलिस विभाग के एजेंसीज हैं सभी एजेंसीज से हम कांटेक्ट में हैं। सभी एजेंसीज भी इसमें लगे हुए हैं और इसमें हम गंभीरता से ले रहे हैं। और इसके अलावा हमने सभी ज़िले को यानी कि पूरा ज़िले को हमने अलर्ट बरकरार रखा है। उधर जमशेदपुर में रविवार को हुए ब्लास्ट की जांच अभी एनआईए कर रही है। अभी जांच एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसके बाद बोकारो में यह धमकी मिलती है, लिहाजा पुलिस कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती। वो मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जैसा हाल के दिनों में आपने देखा है जमशेदपुर में एक हादसा हुआ है, तो हम सारे ज़िले को बोकारो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हमने अलर्ट रखने के लिए घोषित किया है। पुलिस ने कंपनी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है, लेकिन जिस तरह से धमकी दी गई है वो काफी गंभीर मामला है। इस धमकी के बाद ये सवाल उठना साफ है कि क्या अब आतंकियों के निशाने पर झारखंड भी है। ये कॉल महज एक फेक कॉल है या फिर वाकई आतंकी धमकी है। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को ही तलाशना है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।